सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन जो है रहने वाला है, क्योंकि जब से ये टर्नओवर वाला डिटेल्स यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर शो करने लग रहा है, इसके बाद जीएसटीआर 3B को जल्द से जल्द फाइल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये जो अमाउंट यहाँ पर दिखाया जाता है इस डैशबोर्ड में, इसका जो कैलकुलेशन है जिस फॉर्मूले से किया जा रहा है, वो आप फॉर्मूला देखेंगे तो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ टर्नओवर मेथड के थ्रू किया जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब यह है कि अगर आपने 1 लाख की 3B फाइल करी है और बाकी की 3B नहीं फाइल करी है जो ड्यू हो चुकी है, तो आपका टर्नओवर 1 लाख नहीं माना जाएगा। आपका टर्नओवर माना जाएगा जितनी 3B आपकी ड्यू हो चुकी हैं उन सारे को कंसिडर करते हुए। किस तरीके से होगा वो समझिए, इसीलिए 3B जो है जल्द से जल्द फाइल कर दीजिएगा ताकि आपका एक्चुअल टर्नओवर जो है वो कंप्यूट हो जाए। इस पर्टिकुलर फॉर्मूलेशन से रिलेटेड जो अपडेट है, इसको हम लोग अगस्त महीने की टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 1 अगस्त 2021 को यानी कि कमिंग संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। सीट्स लगभग फुल होने वाली हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि ये जो टर्नओवर है ये किस बेसिस पे होगा। सबसे पहला वैल्यू है इसमें सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो जीएसटीआर 3B फाइल करी है, टोटल जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी थी 12। मैं मान के चलता हूं आपने 10 जीएसटीआर 3B फाइल करी है और उस 10 जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपने टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर किया है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब टेबल 3.1 ए के अंदर जो अमाउंट है, अगर आप यहां पर क्लैरिटी के लिए समझेंगे तो यहां पर बताया गया है टैक्सेबल वैल्यू जो है वो किस तरीके से काउंट होगा। टर्नओवर रिपोर्टेड इन 3B कॉलम 2 ऑफ टेबल 3.1 ए B, C and E during the financial year 2021 have been taken into consideration। यानी कि रिवर्स चार्ज छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी आपका टर्नओवर है सारा का सारा इस पर्टिकुलर वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। तो वो लेट सपोज आपने डाल रखा है 10 लाख रुपए, आपको फाइल करनी थी 12 रिटर्न, आपने फाइल करी है अभी तक 10 रिटर्न, यानी कि ये 10 लाख की वैल्यू जो है ये आपकी 10 रिटर्न की है। इसके बाद यहां पर है इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबल टू बी फाइल्ड, यानी कि 10 लाख का जो आपने टर्नओवर दिखाया था, आपको फाइल करनी थी 12 रिटर्न, आपने फाइल कितनी करी है 10, 2 रिटर्न आपकी अभी भी ड्यू है। तो आपका जो टर्नओवर दिखेगा, यानी कि ये जो टर्नओवर डैशबोर्ड पे दिखाया जा रहा है, ये जो टर्नओवर आपको मिलेगा ये 10 लाख की बजाय 12 लाख का अमाउंट जो है वो दिखा दिया जाएगा। हो सकता है आपकी ये दोनों महीने की रिटर्न नील की हो, एक्चुअल टर्नओवर आपकी 10 लाख ही है, लेकिन चूंकि आपने रिटर्न नहीं भरा है इसीलिए ये 10 लाख का टर्नओवर 12 लाख हो जाएगा। अब यही 10 लाख की फिगर को आप 10 करोड़ कर दीजिए तो ये 10 करोड़ का फिगर 12 करोड़ हो जाएगा। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर था लेकिन इस एक्स्ट्रापोलेशन की वजह से आपका टर्नओवर 5 से ऊपर चला गया, तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका चेंज कर दिया जाएगा, चाहे वो लेट फीस का हो चाहे वो ड्यू डेट का हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जीएसटीआर 3B जो है जल्द से जल्द फाइल कर दीजिए। यहां पर आप पहला केस अगर देखेंगे, जिनका जीएसटी नंबर एक्टिव है जो कि कॉम्पोजिशन में ना थे और वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर रेगुलर स्कीम में थे, तब क्या आपको जो जीएसटीआर 3B फाइल करनी थी वो 12 फाइल करनी थी। अगर आपका माइग्रेटेड केस है, माइग्रेटेड मतलब आप पुराने वैट में थे, वैट से माइग्रेट होकर के जीएसटी में आए हैं। अगर आप वैट में माइग्रेशन नहीं करवा करके आए हैं, न्यू रजिस्टर्ड पर्सन है आप, तो यहां पर आपको बताया गया है कि इफ द टैक्स पेयर इज न्यू and registered on or before 30th March
2021, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और वो 31 मार्च 2021 से पहले आपने ले लिया है, तो द नंबर ऑफ GSTR 3B liable to be filed shall be derived on the basis of GST approval or the granting date, यानी कि जो अप्रूवल डेट होगा उस दिन से आपको GSTR 3B की नंबर ऑफ फाइलिंग्स जो है वो काउंट करना है। 31 मार्च 21 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन है, लेट सपोज अप्रैल 2020 से पहले आपका मिल गया, तो आपको पूरा 12 रिटर्न जो है वो काउंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है मई में, तो क्या होगा, मई से लेके मार्च तक का, यानी कि 11 महीने की रिटर्न आपको फाइल करनी थी, 11 रिटर्न्स काउंट करना है। और उसी तरीके से अगर जून में है तो वो 10 हो जाएगा, और इसी तरीके से सीक्वेंशियल फॉर्म में आपको अपनी रिटर्न्स की काउंटिंग जो है वो करते रहना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपने GSTR 3B नहीं फाइल किया है और नहीं फाइलिंग करने की वजह से, एक्स्ट्रापोलेशन की वजह से आपका टर्नओवर जो है यहाँ पर डिफ्लेट कर गया, इन्फ्लेट कर गया, और आपकी परेशानी लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर के जो है बढ़ गई है, तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका जो एडवाइजरी है, अगर आप इस एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ें तो इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। वो क्या, द टैक्स पेयर कैन अमेंड दिस टर्नओवर ट्वाइस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। एक महीने में आपको 2 चांस दिया जाएगा इस ऑटोमेटिक आने वाले टर्नओवर को चेंज करने के लिए। देयर आफ्टर द अपडेटेड वैल्यू शैल बी फ्रोजन, और जो वैल्यू आप डालेंगे वो फ्रीज कर दिया जाएगा, कोई चेंज नहीं। With no further attempts provided to the taxpayers to amend their turnover, and this turnover figure will be sent to the jurisdictional tax officer for review. जो फिगर्स आप फ्रीज करेंगे वो फिगर आपके असेसिंग ऑफिसर को भेज दिया जाएगा, उसके बाद वो उस चीज का रिव्यू करेंगे और आपका जो फिगर है उसे कंफर्म किया जाएगा। इन केस द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर फाइंड्स एनी डिस्क्रिपेंसी इन द अपडेटेड वैल्यूज furnished by the taxpayer, the said officer can amend the turnover. आपने जो डाला, अगर टैक्स ऑफिसर को लगता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, ये गलत है, तो वो वापस से आपकी फिगर्स को चेंज जो है वो कर सकते हैं। टैक्स ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट एंड और कम्युनिकेट विद द टैक्स पेयर बिफोर अमेंडिंग। आपका कोई भी डेटा चेंज करने से पहले टैक्स ऑफिसर्स आपसे कंसल्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, उसके बाद उसका चेंजेस जो है वो किया जाएगा। The turnover finalized by the tax officer after such consultation shall be final. और उस कंसल्टेशन के बाद जो टर्नओवर फाइनल होगा उसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं होगा। इन केस नो एक्शन इज टेकन बाय द ऑफिसर विद इन 30 days ऑफ द टर्नओवर रिपोर्टेड, द सेम शैल बी कंसिडर्ड। 30 दिनों के अंदर अगर ऑफिसर ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी तो जो आपने भरा है वही फाइनल मान लिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपनी 3B जो है वो जल्द से जल्द फाइल कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पॉइंट समझ आ गया होगा कि 3B नहीं फाइल करने से क्या नुकसान आपको हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।